नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूँ। दिल्ली में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसके तहत आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद से और अब नई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई हैं जिनका नाम है आतिशी सिंह। तो ये घटनाक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा, यही बिल्कुल। सब जानने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष सिंह सेंगर जी, जो कि आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के बहुत करीबी हैं। तो आशुतोष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, तो ये घटनाक्रम जो हुआ ये कैसे हो गया? मतलब आतिशी जी कैसे मुख्यमंत्री बन गईं जबकि कई और भी अन्य वरिष्ठ नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकते थे? देखिए पहली बात तो आम आदमी पार्टी में योग्यता के आधार पे पदों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी की एक पहचान जो थी वो स्कूल और अस्पतालों को लेकर के हुई और स्कूलों को बनाने में अतिशी दी का अति महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि सामने मनीष जी का दिमाग था, लेकिन उसके पीछे एक आर्किटेक्ट की भूमिका के तौर पे अतिशी जी का पूरा दिमाग चल रहा था। और ये जो आज पूरे विश्व में, पूरे देश में दिल्ली मॉडल के स्कूलों की चर्चा हो रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अतिशी जी का रहा। हुँ, तो इसलिए ये एक कारण था। अर जी, 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 बिल्कुल। लेकिन और भी कई वरिष्ठ नेता थे जैसे गोपाल राय हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इन सभी पार्टी की में कुछ इससे इन सभी की राय आतिशी जी पे कॉमन थी। चाहे वो गोपाल हुँ, राय जी हुँ। हों, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे अरविंद जी हों, इन सभी लोगों की जो अतिशी जी पे राय थी वो कॉमन राय थी कि इनको ही आगे बढ़ाया जाए। एक उभरता हुआ चेहरा है, एक बुद्धिजीवी है, काफी पढ़ी लिखी हैं और उनकी सोच समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए उनको, उनके नाम पे किसी को आपत्ति नहीं हुई। और जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, इन्हीं लोगों ने उनका नाम आगे बढ़ाया है। कोई इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बढ़ाया। चार पांच जो वरिष्ठ लोग हैं, उन सब की ये राय थी कि इनको आगे बढ़ाया जाए। और अपने आप को सभी लोगों ने पीछे रखा, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे अरविंद जी ने तो इस्तीफा ही दे दिया। तो सभी लोगों ने अपने नाम को पीछे रख करके इनको आगे किया। भाजपा आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया जी के दबाव में आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, भाजपा का काम है भ्रम फैलाना। वो किसी भी जगह पे, किसी भी मुद्दे को लेकर के भ्रम फैलाने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी। तो उनको तो एक कोई भी आप मुद्दा दे दीजिए, उसमें भ्रम बखूबी वो फैलाने का काम कर लेते हैं। तो इसमें भी उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, देश के लिए एक अच्छी योजनाओं को लेकर के आना, लोगों को किन चीजों से लोगों का के जीवन में एक सुधार आए, उसके लिए काम करना। तो आम आदमी पार्टी का जो काम है वो आम आदमी पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आतिशी जी जो है, मनीष सिसोदिया जो है, उनके काफी करीबी तो हैं वो। देखिए, किसी भी दल में काम करने के लिए किसी ना किसी, जब जूनियर आता है तो किसके अंडर काम करता है, किसी ना किसी के साथ में काम करता है। जैसे मैं संजय सिंह जी के साथ काम करता हूं तो अतिथि मनीष जी के साथ काम करती हैं। गोपाल राय जी के साथ में काफी सारे लोग काम करते हैं, अरविंद जी के साथ में काफी सारे लोग काम करते हैं। तो वो करीब वाला यहाँ पे कुछ नहीं है। आज मैं जब मनीष जी के पास जाता हूं तो वो पूरी बेबाकी से और पूरे गर्मजोशी से मुझसे मिलते हैं। और ये मीडिया में भी कई बार चला और फोटोएं भी उसकी लोगों ने शेयर करी। तो ऐसा आम आदमी पार्टी में करीबी वाला शब्द जो है वो किसी के लिए नहीं है। सारे पार्टी के नेता, जो भी कैपेबल आदमी होता है उसको आगे करते हैं। मुझे भी महाराष्ट्र में सह प्रभारी बनाया गया, बिहार में सह प्रभारी बनाया गया, गोवा इलेक्शन में भेजा गया। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं किसी का करीबी हूं। लोगों को पता है कि जो जिस काम के लिए है, उसके लिए, संगठन के काम के लिए मुझे भेजा जाता है तो मैं उस काम के लिए उपयुक्त हूं, तो उस काम के लिए मुझे भेजा जाता है।
तो जो जिस काम के लिए उपयुक्त है उसमें उसको वो काम दिया जाता है। उनको खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि वो खड़ाऊ रख के मतलब शासन चलाया जाएगा। देखिए, ये खड़ाऊ वाली बात जो है वो सौरभ जी ने नहीं बोली। उन्होंने ये जरूर बोला कि देखिए, हमारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, सारे पार्टी की लोगों की श्रद्धा अरविंद केजरीवाल पर है। उनके जो दिमाग है, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, वो उसको हम सभी लोग सल्यूट करते हैं। कई बार उनकी सोच को मुझे लगता था कि ये कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके वही डिसीजन पार्टी के लिए हितकारी होते हैं। तो मेरी जितनी सोच है वो मैं सोचता हूं, लेकिन जो टॉप लीडर होता है, जो घर का मुखिया होता है, हमारे भी घर में जो पिताजी हैं उसकी सभी लोग बात करते हैं। ये थोड़ी ना कि आज मैं कमाने लगा तो पिताजी रिटायर हो गए तो मैं उनको दरकिनार कर दूं। ये तो हमारे संस्कार में है कि हम हमेशा जो मुखिया होता है घर का उसको ही आगे रखते हैं, उसी को मुखिया बनाते हैं, उसी को हर चीज में आगे रखते हैं। तो वही हमारी भी आप पार्टी में है कि अच्छा, कोई भी इसमें हो। जी, इसमें जी, आतिश जी के मुख्यमंत्री बनने में जाति कितना बड़ा फैक्टर थी? क्योंकि कल से ही राजपूतानी है, छतरानी है, इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव एक देखिए बनाया जा रहा है देखिए बहुत देखिए, ज्यादा। ये देखिए, हर एक जाति, और पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैं छतरी को जाति नहीं मानता, मैं छतरी धर्म मानता हूं। छतरी धर्म का जो पालन करता है उसे मैं छतरी मानता हूं। चाहे वो किसी भी कुटुंब में किसी भी उसमें पैदा हुआ हो, अगर वो छतरी धर्म का पालन करता है मैं उसे छतरी मानता हूं। छतरी कुल में पैदा होना ही छतरी नहीं है, छतरी धर्म का पालन करना छतरी। और जो उस धर्म का पालन करेगा मैं उसको छतरी मानूंगा। पहली बात तो ये मैं स्पष्ट कर दूं, ट्वीट में कई कई सारे लोगों के मेरे ट्वीट देख करके फोन भी आए, मैं उनको स्पष्ट कर दूं। और छतरी धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो उस धर्म को मानता है वो कभी सांप्रदायिक नहीं होता, जातिवादी नहीं हो सकता। उस वो उसका सिर्फ एकमात्र काम होता है कि सभी समाज को सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक समरसता है। एकमात्र लक्ष्य होता है क्षत्रिय धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति का। और मैं मानता हूं कि जो मनीष जी हैं और तमाम हमारे पार्टी के सारे नेता उसी धर्म का पालन करते हैं। नहीं, समाज आपका ट्वीट था कल कि उनका नाम आतिशी सिंह तोमर है, पिता विजय सिंह है, पति प्रवीण सिंह है, पता जौनपुर, ससुराल मिर्जापुर, पक्की छतरानी है। ये भ्रम फैलाया जा रहा था ना, एक्चुअल में लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था उनकी जाति को लेकर। तो मैंने जात स्पष्ट की, और उन तमाम लोगों को जो बुद्ध को मानते हैं, वो जो जिनको क्षत्रिय धर्म पर आस्था है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, मैं उनको स्पष्ट करना चाह रहा था कि एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला जब सिंहासन में बैठता है तो वो सभी जाति का, सभी धर्म का पालन करता है, उसकी इज्जत करता है, समरसता लाता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। तो मैं सिर्फ एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि अब दिल्ली में जो अरविंद जी के टाइम से चला आ रहा था, लोगों में भ्रांतियां थी कि पता नहीं कैसे राज्य चलेगा ये, तो वही उसी अरविंद जी के पैटर्न पे ही आगे काम होने वाला है। एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली छतरानी उस सिंहासन में बैठ गई है। आपने आपने लिखा, राजधानी से राजपूत नेताओं को खत्म करने के लिए भाजपा ने मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी पे फर्जी मुकदमा लगाया, सोचा मिटा देंगे देखिए, राजधानी से राजपूतों को। भारतीय जनता पार्टी को मैं हमेशा बोलता हूं कि राजपूतों की अगर कोई विरोधी पार्टी है तो वो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये बात राजपूतों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चल करके समझ में बहुत अच्छे से आएगा। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अनर्गल बातें करने वाले का टिकट तक नहीं काटा। अभी यही किसी और धर्म और जात के
महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो जाता तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी उसका टिकट काट देती, लेकिन रूपाला का टिकट नहीं कटा। बहुत सारे ऐसा है, मध्य प्रदेश में खत्री ने मुख्यमंत्री था, उसको हटा दिया। बहुत सारे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उसके इतिहास में जाएंगे तो उसके कण कण में, हर जगह, हर उसके चीजों में छत्री विरोधी राजनीति का आपको अंत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से छत्री विरोधी पार्टी है, मैं खुल के बोलता हूँ। ये आज के समय में मतलब राजपूतों में, क्षत्रियों में जो है एक भाजपा विरोध की मानसिकता पनप चुकी है। वैसे क्षत्रिय जो है वो भाजपा का एक मतलब कट्टर समर्थक रहा है और लगभग 90-95% तक वोटिंग वो भाजपा को करते रहे हैं। और जैसा हमने लोकसभा में देखा, गुजरात में विरोध हुआ, राजस्थान में विरोध हुआ, जिसके कारण 10-11 सीटें बीजेपी हार गई, हरियाणा में हार गई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत विरोध हुआ और उत्तर प्रदेश का परिणाम ही लोकसभा का बदल गया, 63 से 33 पर आ गई भाजपा। तो इस राजपूतों की नाराजगी को ही भुनाने का प्रयास तो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। फिर मैं आपको बता दूं, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करता होगा वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो व्यक्ति क्षत्रिय धर्म का अक्षरशः पालन, जो हमारे पूर्वज हमें बता के गए हैं, वो करता होगा, किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हो सकता। और जो लोग हैं अभी उनको समझने में टाइम लगेगा, और जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा उस दिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के दामन को छोड़ करके क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए जो पार्टी दिखेगी उसकी तरफ जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या परिणाम रहेगा, और क्या आम आदमी पार्टी आगे भी बढ़ के चुनाव लड़ेगी, मतलब दूसरे राज्यों में? बिल्कुल लड़ ही जैसे रहे हैं हम बिहार में लोग। चुनाव आने वाले हैं। हरियाणा में लड़ रहे हैं हम लोग, और महाराष्ट्र में बातचीत चल रही है, वहां पे भी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो वहां पे भी लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में हम लड़ ही रहे हैं। तो हम नहीं, नेशनल बिहार पार्टी में हैं, हमारा चुनाव है जन्म ही अगले हुआ है साल। जी। बिहार में अगले साल चुनाव है अक्टूबर में, और हाँ बिहार तो में वहां राजपूत के एक जो मजबूत कम्युनिटी है, और हाँ वहां वहां पर के जो भाजपा ने एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया राजपूत। हाँ तो वहां पे जब बिहार के चुनाव की घोषणा होगी तब हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो जो तय करेगी वो किया जाएगा, और जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है वो तय करेगी। और दिल्ली में अभी क्या चुनाव परिणाम होगा? दिल्ली में 70 में 70। अच्छा, आतिशी सिंह, मतलब अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, तो आतिशी सिंह क्या बनेंगी फिर? क्या वो अब मुख्यमंत्री से छोटा पद लेंगी? वो तो मुख्यमंत्री हो गई। पहले मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी में सभी अरविंद केजरीवाल जी से लेकर के एक छोटे सा जो पदाधिकारी है, सारे कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं। ये एक खूबसूरती है आम आदमी पार्टी की। इस आम आदमी पार्टी के नेताओं में आप देख लेंगे, मिनिस्टर आप अकेली गाड़ी चलाते हुए दिल्ली में मिल जाएंगे। यहाँ पे दूसरी पार्टियों में अगर कोई वार्ड अध्यक्ष बन जाता है तो वो सिक्योरिटी लेकर के चलने लगता है। आपको खुलेआम ऐसे ही विधायक हमारे घूमते मिल जाएंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो मौजूदा राजनीति है उसको बदलने के लिए आई है। इसमें अरविंद केजरीवाल जी से लेकर के पार्टी का जो निचला पदाधिकारी है वार्ड लेवल का, वो सभी अपने आप को कार्यकर्ता पहले मानते हैं। जी। तो इसमें तो ये कोई नहीं है कि वो नीचे हो जाएंगे या वो ऊपर हो जाएंगे, ऐसा इस पार्टी में तो नहीं है। बाकी दूसरी पार्टियों का जो चलन है वो तो हाँ, दुनिया पर भारतीय जानती है। राजनीति का तो यही चलन है कि जो पद एक बार मिल गया उससे नीचे का पद स्वीकार कोई नेता नहीं करता है। आज तक तो यही इसमें होता है। आम आदमी पार्टी में पद एक जिम्मेदारी है, मात्र एक जिम्मेदारी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हर एक व्यक्ति जब जिम्मेदारी जो उसको निर्वहन करने का मौका मिलता है उसको निर्वाहित करता है। वो कोई सर में धोने वाली चीज नहीं है पद। ये आम आदमी पार्टी की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी दलों का क्या हम्म। रवैया है वो तो देश जानता है। जी, तो चलिए चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति परिस्थितियां होंगी। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 70 में 70।
आज आप नोट कर जी लीजिए, दिल्ली के चुनाव में 70 में 70 सीटें आम आदमी पार्टी को आने जा रही हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक मास्टर स्ट्रोक तो ये चल दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि इसका अब कोई तोड़ भाजपा के पास दिख नहीं रहा है। तो जीत तो होती हुई दिख रही है, अब कितनी सीटें आएंगी ये चुनाव परिणाम बताएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका तोड़ है, मैं बता दे रहा हूं, अगर उन तक सूचना पहुंच जाए तो पहुंचा दीजिए। उसका तोड़ मैं बता रहा हूं आपको, आज से अभी से वो द्वेष की राजनीति छोड़ करके अगर जनता के मुद्दों पे काम करना स्टार्ट कर दें, वही इसका तोड़ है। अपने जो दूसरे राज्य हैं उसमें बेहतर स्कूल के मॉडल, दिल्ली से बेहतर स्कूल के मॉडल करके दिखाएं, अस्पताल के से बेहतर मॉडल करके दिखाएं। इसका तोड़ है, वो करना चाहे तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम करने की राजनीति पे विश्वास नहीं करती है। वो तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके, भ्रम फैलाकर, लोगों को बांटकर उसकी राजनीति करने का ये पैटर्न है। इस पैटर्न को छोड़ देगी, तोड़ मिल जाएगा उसको। ऐसा जी नहीं है कि तोड़ नहीं है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद।